आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 18 और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारे पास मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर के हमारे पास दो हिस्से हैं। एक में हमारे पास लीनियर मोशन है और दूसरे के अंदर हमारे पास फोर्स और उससे रिलेटेड क्वांटिटीज है। अब लीनियर मोशन हम सब डिफाइन करते हैं जब तो हम कहते हैं कि लीनियर मोशन हमारे पास किसी भी पार्टिकल की मोशन होती है जब वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, जैसे कि फ्री फॉल मोशन है या जो भी कोई और आप एग्जांपल दे सकते हैं। एक ऐसी मोशन जो कि हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। सो लीनियर मोशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी करना है, और जब भी हम किसी भी किस्म की मोशन को स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड तीन वेक्टर क्वांटिटीज को हम जरूर डिस्कस करते हैं। पहली होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, सेकेंडली हमारे पास वेलोसिटी, और तीसरी होती है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हम क्योंकि लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमारे पास बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करेगी, तो हमारे पास इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी और लीनियर एक्सेलरेशन होगी। इन तीनों पॉइंट में से आज हम लोगों ने दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, और जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम लोगों ने फर्दर चार पॉइंट डिस्कस करने हैं। जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे हम, उसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है डायग्राम की मदद से, और थर्डली हम लोग उसका एसआई यूनिट जो भी उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और एट द एंड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्या डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की या वेलोसिटी की या फिर एक्सेलरेशन की। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले सब टॉपिक से, विच इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। अब जब भी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, हम लोगों ने देखना है कि जो पार्टिकल है वो हमारे पास मोशन कर रहा है। लेट्स से हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है जो कि इस कर्व के अंदर ए से लेकर बी तक ट्रेवल कर रहा है। अब हम दो चीजें नोटिस करते हैं इसके अंदर के, एक तो जो चीज है वो हमारे पास ये है कि इसके अंदर मोशन हो रही है, वो हमारे पास कर्वी मोशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कंसीडर करना है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि ए से लेकर बी तक जब भी बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अपने आप को डिस्प्लेस कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो जब भी कोई बॉडी अपने आप को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करती है और अपनी पोजीशन को एक इनिशियल पॉइंट से लेकर एक फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेस करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की है। सो डिस्प्लेसमेंट इज the change of position of a body from one different point to another different point, that is called the displacement. अब क्योंकि हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की हुई है, तो मैं ए से लेकर बी तक अगर इसका वेक्टर बनाना चाहूँ तो मैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वेक्टर बनाऊंगा जो कि मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से स्मॉल डी एरो, जो कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। अब हमारे पास जो इसकी लेंथ है वेक्टर की, हमें पता है कि जो एरो की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, और हमारे पास क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है तो ये जो एरो की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो कर रही है कि वो ए से बी की तरफ है, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। ये हमारे पास ऐसा पॉइंट है जहाँ से मोशन होना स्टार्ट हुई है, तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा, और ये बी जो है इसके ऊपर मोशन हमारे पास एंड होगी, लेट्स से ये हमारे पास हमारा फाइनल पॉइंट है हमारे पास। अब इन दोनों के दरमियान में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हमारे पास एक लीनियर और एक स्ट्रेट एरो की मदद से शो की गई है। सो ए से लेकर बी तक जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में शो हो रही है। बेशक एक्चुअल पाथ जो है मोशन का वो कर्वी है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो लीनियर पार्ट है इसका वो हमने एक लीनियर वेक्टर की मदद से शो कर दिया। सेकेंडली हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करें। तो जब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें दो चीजें चैप्टर नंबर 2 में से माइंड रखनी पड़ेंगी, एक पोजीशन वेक्टर और एक हेड टू टेल, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के इस ओरिजिन के लिहाज से दो पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से मेरे पास जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर आर ए, और जो पॉइंट बी है हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारे पास आर बी। जैसे हम ये ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक क्लोज पॉलीगॉन बन जाएगी, और क्लोज पॉलीगॉन के ऊपर हम लोग हेड टू टेल रूल अप्लाई करके कोई भी चीज निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। लेट्स से मैं डायग्राम को जरा अलग करके बनाता हूँ। तो ये मेरे पास है आर ए, ये मेरे पास आर बी, और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है।
अब हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो आर ए और डी है ये दोनों हेड टू टेल अटैच हुए हैं, इसका मतलब है ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आर ए प्लस डी। और जो रिजल्टेंट है देखिए पहले की टेल पे टेल और आखिरी के हेड पे हेड, तो ये हमारे पास आर बी जो है ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहला वेक्टर जमा दूसरा वेक्टर। अगर हम इसमें से डी को अलग करते हैं तो हमारे पास रह जाता है आर बी माइनस आर ए। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। जब भी हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आर बी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है फाइनल पॉइंट का और आर ए हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इनिशियल पॉइंट का। तो इनिशियल वेक्टर और जो फाइनल वेक्टर है, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकल आएगा। तो हमारे पास डिफाइन भी हो गई है इसकी और इक्वेशन भी हम लोगों ने इसकी फाइंड आउट कर ली है। अब तीसरी बात है इसका जो ऐसा यूनिट है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे आती है और हम इसको एक वेक्टर से शो करते हैं, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ होती है, क्योंकि जब भी कोई एक्स वाई प्लेन के अंदर एक वेक्टर ड्रॉ होता है तो उसकी लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। अब क्योंकि हमारे पास ये एक डिस्टेंस है जो कि ट्रैवल किया बॉडी ने, तो जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम बताते हैं कि किसी चीज ने फासला तय किया है एक खास डायरेक्शन में तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर हम खाली सिर्फ फासला बता देते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होता है। और यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि अगर मैं बता रहा हूँ किसी चीज ने 2 किलोमीटर तय किए हैं तो मैं सिर्फ डिस्टेंस बता रहा हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ कि उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया ईस्ट की तरफ, साथ में मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, तो इस वक्त मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मैंने डिस्टेंस बताया और अगर मैंने साथ में डायरेक्शन भी बता दी डिस्टेंस के तो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो बेसिकली हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, और जो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट होगा वही मेरे पास इसका डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होगा। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्योंकि मीटर होता है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है वो भी हमारे पास क्या होगा, मीटर ही होगा, which is denoted by small m। आखिरी बात है कि हमारे पास डायरेक्शन की, तो जो डायरेक्शन है वो आपको इस एरो की मदद से इंडिकेट हुई है। जिस तरफ बॉडी जा रही होती है या जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस तरफ बॉडी जा रही है उसी तरफ हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो भी हमारे पास उसी तरफ होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो हमने 4 पॉइंट इस टॉपिक के बारे में देखे हैं। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया और वो था कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सेकेंडली हमने इक्वेशन फाइंड की कि फाइनल पोजीशन के फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो इक्वेशन निकल आएगी डिस्प्लेसमेंट की। ऐसा यूनिट हमने बताया इसका मीटर है, और हम लोगों ने आखिर में डायरेक्शन भी बताई, तो होती है हमारे पास अलोंग द मोशन। द डायरेक्शन जो होती है लीनियर मोशन की वो हमेशा अलोंग द मोशन होती है ऑफ द बॉडी। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, और इसी तरह जो सेकंड क्वांटिटी है वेलोसिटी, उसी के अंदर हमने ये चारों पॉइंट्स दोबारा से डिस्क्राइब करने हैं। अभी हमारे पास बाय चांस ये बॉडी एक कर्व मूव कर रही है। अगर हमारे पास कर्व में बॉडी मूव कर रही है तो देखें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अलग से बना हुआ नजर आ रहा है। अगर हमारे पास ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती तो हमारे पास इसके ऊपर ही ड्रॉ आ जाता है ये वेक्टर, और हमारे पास कहते हैं कि जी वेक्टर और जो पाथ है, ये हमारे पास पाथ है, ये वेक्टर है, तो उस वक्त क्या होता, स्ट्रेट लाइन में वेक्टर और जो पाथ है वो कोइंसाइड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो है हमारा वेलोसिटी, ये सेकंड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर हमने यही 4 पॉइंट्स दोबारा से डिस्क्राइब करने हैं। सबसे पहले डिफाइन करना है, उसके बाद इक्वेशन, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको डिफाइन करने से। अभी तक हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो डिस्टेंस तय हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन जब हम देखना शुरू कर देते हैं कि जी डिस्प्लेसमेंट हो रही है कितने टाइम में, या कोई चीज कितने टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो ये क्वांटिटी हमारे पास कहलाती है वेलोसिटी। सो कोई भी चीज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितने टाइम में, ये हमारे पास चीज कहलाती है वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन दी है। अगर बगैर डायरेक्शन के इस चीज को देखेंगे तो वो हमारे पास स्पीड बन जाएगी।
तो स्पीड क्या होगी हमारे पास, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास स्पीड होगी। यूनिट दोनों के सेम होंगे लेकिन एक डायरेक्शन के साथ होगी और डायरेक्शन के बगैर होगी। तो हमारे पास वेलोसिटी को हमेशा डिफाइन किया जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है कितने टाइम में। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस दिया होता तो ये चीज़ हमारे पास स्पीड हो जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या हो जाती है, ये स्पीड हो जाती है हमारे पास। दोनों का यूनिट सेम है लेकिन बस फर्क इतना है कि एक डायरेक्शन के साथ है और एक डायरेक्शन के बगैर है। मैं अभी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऊपर एरो नजर आ रहा होगा, ये मैंने वेक्टर की बात की है तो मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। सो ये है हमारे पास द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी, स्मॉल ए मैंने इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी होती है जब मैं वेलोसिटी या डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं 2 पॉइंट्स के दरमियान में ले रहा हूँ। अगर मैं किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करूंगा तो वो हमारे पास कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास इसी चीज़ के बराबर होती है, लेकिन मैं एक खास लिमिट पुट करता हूँ और वो लिमिट होती है कि del t approaches to 0। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो भी फासला तय हुआ है अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगने वाले टाइम को 0 कर दूंगा तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या हो जाएगा, श्रिंक होके एक पॉइंट के ऊपर सिमट जाएगा और वो जो सिंगल पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकलेगी वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो किसी एक खास इंस्टेंट के ऊपर निकाली जाती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड आउट करते हैं तो वो उसकी एवरेज वैल्यू होती है। सो एवरेज वेलोसिटी हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में और इंस्टेंटेनियस हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, और उसके लिए जस्ट हमें इसी चीज के ऊपर ये लिमिट अप्लाई कर देनी जिसकी वजह से हमारे पास 2 पॉइंट्स श्रिंक होकर एक पॉइंट बन जाएगा ग्राफ पे, हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर निकल आएगी। सो ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कोई फर्क नहीं है सिवाय पॉइंट्स के, डेफिनेशन दोनों की सेम है हमारे पास। सेकेंड चीज आ जाती है कि हमारे पास इक्वेशन, तो हमने इक्वेशन लिखी हुई है एक एवरेज क्वांटिटी की भी और हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है उसकी भी। अब इक्वेशन हमारे पास क्योंकि आ चुकी है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख देता हूँ और मुझे पता है कि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और जो टाइम है उसका होता है हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट बचता है वेलोसिटी का दैट इज मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जब भी मेजर होगी हमेशा मीटर पर सेकंड में मेजर होगी कि कितने मीटर चीज तय कर रही है एक सेकंड में। इसके और भी यूनिट होते हैं, नॉन एसआई यूनिट भी होते हैं जैसे कि किलोमीटर पर आवर, इसके अलावा हमारे पास माइल्स पर आवर। तो ये हमारे पास डिफरेंट और यूनिट्स होते हैं, लेकिन आप देखें कि है डिस्टेंस ओवर टाइम, किलोमीटर डिस्टेंस का, आवर जो है वो टाइम का, माइल्स जो है वो डिस्टेंस का और आवर जो है वो हमारे पास टाइम का। तो डिस्टेंस ओवर टाइम ही है। तो मीटर पर सेकंड क्योंकि ऐसा ही यूनिट है तो उसके अलावा कोई भी और यूनिट होगा, चाहे वो हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड क्यों ना हो, वो हमारे पास मीटर पर सेकंड के अलावा है। तो ये हमारे पास जो होंगे ये हमारे पास नॉन एसआई यूनिट। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर नॉन एसआई यूनिट के अंदर क्वांटिटी दी जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस हमारी अच्छी यही होती है कि हम पहले उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें, बाद में उसको किसी फार्मूले या इक्वेशन के अंदर पुट करें। तो हम लोगों ने ऐसे यूनिट भी देख लिया। आखिरी बात रह गई डायरेक्शन। तो लीनियर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बचता है कि हमारे पास रिजल्टेंट एक और वेक्टर क्वांटिटी होती है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। सो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। जो डिस्प्लेसमेंट थी उसकी डायरेक्शन थी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस तरफ चीज जा रही है, अगर चीज मशरिक की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी मशरिक की तरफ थी। और हमारे पास अगर इसकी टुवर्ड ईस्ट थी तो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन भी जो होगी वो टुवर्ड ईस्ट ही होगी। सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो ये हमारे आज के 2 मेन पॉइंट थे जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकेंड, वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो ये हमारे आज के 2 मेन पॉइंट थे जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल
लीनियर मोशन क्या होती है? हम लोगों ने डिफाइन किया कि लीनियर मोशन हमारे पास किसी भी बॉडी की मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और भी नाम है इन मोशन के, इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, इसको आम लफ्जों के अंदर लीनियर मोशन बोलते हैं। और हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं जो कि इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हर एक क्वांटिटी के बारे में हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज और वेलोसिटी के बारे में आज हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। आप भी अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक जो है हमारे पास, या आपके पास कोई भी अदर मटेरियल मौजूद है हेल्पिंग बुक की शक्ल में, तो आप उसे एक दफ़ा इसको पॉइंट वाइज ज़रूर रीड कीजिए। अगर आपको किसी समझ नहीं आती तो आप एक दफ़ा ज़रूर क्वेश्चन करेंगे इसका। थैंक यू।